हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः वयस्पतिः रविषः सन्तो मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्रेष्ठो विष्णोः योरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतं यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। कष्ट का समय तो है, पर अगर कष्ट को कष्ट की तरह न देखा जाए और उससे निजात पाने की कोशिशें की जाएं, तो यही सबसे सुखद हमारे जीवन का अनुभव रहेगा। इसलिए दुख को बहुत अधिक बढ़ा करके न देखना और सुख को भी बहुत अधिक बढ़ा करके नहीं देखना चाहिए। ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। और हम लोग क्योंकि मनुष्य जीवन में हैं तो हमारी प्रैक्टिस दूसरी तरह की होती है। हम सुख को बहुत बड़ा देखते हैं और सुख को बहुत छोटा देखते हैं, और दुख हमारे जीवन में हमें लगता है कि बहुत बड़ा है और बहुत भारी है। परंतु ये दुनिया इस दुख की ही आभारी है। दुख भारी नहीं होता, दुख तो आभारी होता है। आभारी का मीनिंग होता है कि जहाँ दुख आपको सुख दे करके चला जाता है, जहाँ दुख आपको सुख का हाथ पकड़ा करके जाता है। देखिएगा, एक बात हमेशा समझ करके चलिएगा कि जब जीवन में सुख आता है, ईश्वर करे कि हमेशा आप लोगों के साथ सुख बना रहे, आपके अच्छे मित्र की तरह सुख हमेशा आपके साथ रहे, इस बात की कोशिश, इस बात की प्रार्थना भी करते रहना चाहिए। पर ये कभी होता नहीं है, क्योंकि ये जीवन की वेव्स हैं, तरंगे हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है। तो इस तरह का अनुभव हमारे व्यक्तिगत जीवन में चलता चला जाता है। तो जब सुख हमारे पास बहुत समय तक रहता है तो उस सुख के साथ हमें जीने की आदत पड़ जाती है, अभ्यास बन जाता है। और धीरे धीरे जैसे ही सुख समाप्त होता है तो सुख
दुख का हाथ पकड़ा देता है। और जब दुख का हाथ हम पकड़ते हैं, हम रोने, चिल्लाने और अपना विवेक, अपनी बुद्धि, इन सबको हिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही दुख जब जाता है ना, तो बड़ी करुणा करके जाता है। ये दुख बड़ी करुणा करके जाता है और ये दुख कहता है कि तुम बड़े दुखी हो लिए, बड़े करुणार्ध रहे, बड़े परेशान रहे और बहुत ही समय आपने बड़ा विकट समय देखा है। पर मैं भी क्या करूं, समय है, मैंने भी आना था। पर मैं जितना तुम्हें जीवन में दुख दिया, जितना रुलाया, उतना हंसा करके जाता हूं। और दुख क्या करता है? दुख सुख का हाथ पकड़ा करके चला जाता है। देखिएगा, सुख जिसको हम अपना मित्र समझते हैं, सुख जिसको हम जीवन का आनंद समझते हैं, सुख जिसमें हमें जीने की आदत पड़ जाती है, वही सुख जब जाता है तो दुख दे करके जाता है। और जिस दुख को हम बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते, वही दुख जब जाता है तब आपको सुख दे करके, सुख की बाह पकड़ा करके जाता है। इसलिए याद कीजिएगा, एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, कि दुख तो अपना साथी है। तो दुख भी साथी है और सुख भी साथी है। तो इस समय दुख की तो बात नहीं है, पर हाँ ऐसा अनुभव हो रहा है। अब भविष्य की तरफ देख रहे हैं तो हमें दुख नजर आ रहा है, ये सोच करके कि क्या होगा आगे, क्या होगा, यही तो सोचते हैं हम लोग। अरे बाबा, एक बात याद रखिएगा, क्या होगा आगे, इसके लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिख देते हैं कि हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बड़ा वही साखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो वही सोई जो राम जी ने जो रचना बना रखी होगी वो तो होगी ही होगी, परंतु उसको जो होगी ये तो बात निश्चित है, पर उसको कैसे हम लोग एक्सेप्ट करें, तब उसके लिए कहा गया कि उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हंस करके स्वीकार करो, रो करके स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन रो करके या हंस करके, कैसे भी है इसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जीवन के हर एक क्षण को, हर एक पल को, सुख को, दुख को, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यही जीवन का एक बहुत सुंदर सार है, यही जीवन का संदेश है हम सब लोगों के लिए। और संदेश है कि भाई जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। कोशिश करें कि हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, तो इस समय पार्ट है एडजस्टमेंट का, हम किस तरह से एडजस्ट अपनी लाइफ को करते हैं। बड़ा सौभाग्य हम सब लोगों का कि सब लोग मिल करके बैठ करके, और एक धन्यवाद तो भैया जरूर कहिएगा, मेरा भी मन कर रहा है कहने का और आप भी जरूर कहिएगा। थैंक यू फेसबुक। बाकी सारी बुक हमारी टेबल के ऊपर रखी रह गई हैं, याद रखिएगा ये कलयुग का समय है और ये 2020 है, 21st सेंचुरी की तरफ हम लोग हैं। मज़ेदार बात ये है भैया, मज़ेदार बात ये है भैया, मज़ेदार बात ये है कि इस 2020 में सारी बुक टेबल के ऊपर रह गई हैं, सिर्फ फेसबुक हाथ में रह गई है। तो धन्यवाद इस फेसबुक टीम का, धन्यवाद मार्क जुकरबर्ग का, जिन्होंने ये अब देखिए ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर हम इसमें सारा दिन लगा करके इसी में बैठे हैं तो ये बहुत बुरा है, और अगर इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो इस समय का सदुपयोग करना ही जीवन है। हमारे जीवन में हमारे ऋषियों ने हमें यही तो सिखाया है, हमारी किताबों ने हमें यही सिखाया है, हमारे धर्म ने हमें यही सिखाया है, समय का सदुपयोग करो।
अपने समय को अच्छे रास्ते पर, अच्छे मार्ग पर लगाइए। ये तो देखिए, अभी इसके माध्यम से हम लोग अपने समय को अच्छे रास्ते पर लगा रहे हैं, तो रोज़ शाम को सत्संग में बैठ करके और सत्संग का अनुभव और आनंद ले रहे हैं। तो थैंक यू फेसबुक, थैंक यू मार्क, और थैंक यू 3G, 4G, 5G, वाईफाई, जिसकी वजह से आज हम सब लोग कनेक्ट हैं। तो कलयुग में यही तो है, ये कलयुग का मतलब होता है कल पुर्जों का युग। कल पुर्जों मीन्स मशीन का युग। मशीन के से ही मनुष्य चल रहा है, बगैर मशीन के। अभी आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अगर उसकी सीढ़ियां नहीं चल रही होती हैं तो आप लोग नहीं चल पाते। आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट क्लाइंब, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकती, होता है ना। अब वो अगर एक्सीलेटर चल रहा है, सीढ़ियां चल रही हैं, तो आप उसमें जाकर के फट से खड़े हो जाते हैं और आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड से थर्ड पर चले जाते हैं। तो ये क्या है, सब मशीन का युग है, कली युग, कल पुर्जों का युग। तो उसका यूटिलाइज हम किस तरह से करें, उसका प्रयोग हम किस तरह से करें, तो समय का प्रयोग करना ही कलयुग है। अपने समय को सही मार्ग पर लेकर के जाना, अपने समय का सदुपयोग करना। इस कहा, बड़ी सुंदर बात कही कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। तो ये बड़ी सुंदर बात आप लोगों के साथ रखने का विचार आज बना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा सुंदर और सबसे सुंदर है। देखिए, हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समझदारी हमारे पास कहाँ से आए, तो उसके लिए हमें बड़ा बड़ा अनुभव का एक कोई गुरु चाहिए, कोई सिखाने वाला चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए। हम सब सीखते रहते हैं। जीवन हमारा जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जाते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सारी उम्र भर हमें सीखना पड़ता है। बस कोई सिखाने वाला हमारे पास हो, हमारे पास गुरु हो, हमारे पास ग्रंथ हो, हमारे पास संत हो। तो इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में हमें अनुभव प्राप्त होता है। उस अनुभव के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो जीवन के अनुभव को आगे बढ़ाते चलिए, प्राप्त करते चलिए, और उस अनुभव से जीवन की कुछ उन्नति अवश्य प्राप्त कीजिए। क्योंकि सनातन धर्म में कहा गया, बड़ा सुंदर कहा गया, बड़े बड़े भजनों के माध्यम से, बड़े सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से कहा गया कि जीवन जो हमारा है, उस जीवन को जीने की वास्तव में कला आनी चाहिए। अब आज का जो हमारा प्रसंग है, उस प्रसंग के विषय में कहा गया कि देखिए, आपके पास धन आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हो सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, धन्य सुघरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वही धन सबसे अच्छा है। वेल्थ, पैसा, वही सबसे अच्छा है। का कौन सा धन सबसे अच्छा है? का प्रथम गति जाकी, जिसकी सबसे पहली गति है। पहली गति का मतलब होता है कि जब धन आता है ना, तो धन क्यों आता है। ऋषियों ने ये प्रश्न पूछा, तो उस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया कि धन से क्या करना चाहिए। तब कहा गया, धनात् धर्म इत्याहु, धन से क्या किया जाए? का धन से धर्म किया जाए। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोज आपको ये बात क्यों सिखाता हूं कि धन से धर्म करो, धन से धर्म करो, धन से दान दो। याद रखना, जो धन हमारे पास आता है ना, उस धन की 3 गति होती हैं।
या तो वो धन दान में सत्कर्म में लगेगा, या तो वो धन चोरी हो जाएगा, या तो वो धन छूट जाएगा। तो उससे अच्छा है कि जब धन साथ में जाना ही नहीं तो किसी सत्कर्म में लगा करके चले ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वही धन अच्छा है जो धन पहली फर्स्ट स्टेप में ही कुछ अच्छे काम में लग जाए, धर्म में लग जाए, दान में लग जाए। और कहा बुद्धि, दूसरी चीज बुद्धि है। बुद्धि कहाँ लगे? कहा बुद्धि जो है ना, वही बुद्धि धन्य है, वही बुद्धि अच्छी है, वही बुद्धि परिपक्व है, मैच्योर माइंड। कौन सी बुद्धि अच्छी है? बोले जो पुण्य में लगी हुई है, अच्छे काम में लगी हुई बुद्धि, अच्छे काम में लगा हुआ पैसा। देखिए पैसा अच्छा कौन सा है? जो अच्छे काम में लगा हुआ हो। बुद्धि अच्छी कौन सी है? मैच्योर माइंड किसको कहेंगे? जो पुण्य में लगी हुई है, अच्छे कामों में लगी हुई है। किसी को सताने में, किसी को परेशान करने में, किसी को रुलाने में, इन सब में बुद्धि ना लगे तो अच्छा है। षड्यंत्र बनाने में, प्रोपेगेंडा, स्ट्रेटजी गिराने की, हटाने की, ये सब चीजों में लगी हुई बुद्धि परिपक्व मैच्योर माइंड नहीं होती। तो रामचरितमानस में कहा धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वही मति, वही बुद्धि सबसे अच्छी है जो पुण्य कार्य में लगी हुई है। क्यों? कहा क्योंकि धन की 3 गति होती हैं। कहा कौन कौन सी? कहा पहली गति है दान, दान। दूसरी भोग। अब पैसा आया तो भोगने लगे। हाँ, भोग का मतलब हुआ कि अननेसेसरी स्पेंडिंग मनी। भोगों में, अनेक प्रकार के भोगों में भोग भी करना है, परंतु किस तरह से उसका उपयोग करना है। तो पहला कहा गया दान, दूसरा कहा गया भोग। पैसा अगर आएगा तो दान में लगेगा तो अच्छा है, भोग में लगेगा तो कम अच्छा है, और नहीं तो वो धन नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। चोर चुरा लेते हैं, यह इसी दुनिया में छूट जाता है, अपने किसी काम नहीं आता। तो सबसे उत्तम दान बताया गया, भोग मध्यम बताया गया, भोग मध्यम। और तीसरा नाश नीचे। तो कहा उसी धन को मनुष्य ना तो दान देता है, ना स्वयं भोग पाता है, और तीसरी गति उसकी नाश हो जाती है। और मति कौन सी अच्छी है? का मति वही परिपक्व है, मति वही अच्छी है जो अच्छे कामों में लगी हुई है। और कहते हैं टाइम कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे अच्छा मुहूर्त है, सबसे अच्छा समय कौन सा है? तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म हरि भक्ति अभंगा। राम सिया राम जय जय। बेस्ट टाइम कौन सा है, बेस्ट मुहूर्त कौन सा है, सबसे शुभ समय कौन सा है? का सबसे शुभ समय है जब हमें सत्संग मिल जाता है। जब हमें सत्संग मिले, हरि की कथा मिले, भगवान की कथा मिले, अच्छी बातें सुनने को मिले, अच्छे लोग हमें मिलें, एक क्षण के लिए ही मिलें सही, उनके मुख से जो शुभ वचन निकलें वो हमें, हमारे को तृप्त करने वाले हों। तो धन सबसे अच्छा कौन सा? आप जान गए। बुद्धि सबसे अच्छी कौन सी?
आप जान गए समय सबसे अच्छा कौन सा, ये भी आप जान गए। समय सबसे अच्छा है जो समय हमारा सत्संग में बीते, भगवत भक्ति में बीते। आप लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सब साइलेंट बैठे हुए हैं। कभी कभी अभी उंगली को थोड़ा सा काम दिया करो, नीचे एक बटन है उसको दबा दिया करो, उससे पता लगता है कि आप लोग अलर्ट हैं और मैं कथा कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि पता लगता है कि नेट नहीं चल रहा है और आप मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही है और उधर से स्विच ऑफ हो गया और मैं इधर से बोले जा रहा हूँ, नो पॉइंट। तो मुझे पता लगता रहता है कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपको पता लगा, मुझे पता लगा, हम सबको पता लगा, जो हम लोग बैठे हैं हम सबको पता लगा, हम सबको इस बात का तो पता लगा कि धन की क्या गति है, तो धन से कुछ दान किया जाए। बुद्धि सबसे अच्छी कौन सी है? बुद्धि सबसे अच्छी वही है जो पुण्य कार्य में लगी हुई है, अच्छी सोच में लगी हुई है। और हमारे जीवन में सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है, माई पर्सनल फीलिंग, कि यही टाइम हमारा सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट टाइम है इन बिटवीन दिस 24 आवर्स व्हेन वी आर सिटिंग एंड लिसनिंग समथिंग, राइट? तो यही कि वही समय सबसे अच्छा है जब हमारे पास थोड़ा सा सत्संग मिल रहा हो। बाकी दिन भर हम लोग घर में देखो, गृहस्थी में जो लोग हैं वो बच्चों के साथ परेशान हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, कोई गिर ना जाए, कोई भूखा तो नहीं है, किसी को तबीयत तो ना खराब हो, कोई शोर मचा, इन सब चीज़ों में दिन भर में उलझन लगी है। लेकिन इन सब उलझनों से इस शाम के टाइम पर थोड़ा मैं चाहता था कि आप लोगों को थोड़ा फ्रेशनेस दूं। तो सबसे अच्छा समय कौन सा है? का सबसे अच्छा समय है जब हमारे को सत्संग मिलता हो, इन कानों से कुछ सुने हम, अच्छा विचार करें, अच्छा बुद्धि अच्छी जगह लगे। और जन्म कौन सा अच्छा है? अब जन्म के ऊपर बात आई, पहले धन के ऊपर बात आई, उसके बाद दूसरी बात आई बुद्धि के ऊपर, तीसरी बात आई टाइम के ऊपर, और चौथी बात आई जन्म के ऊपर कि जन्म सबसे अच्छा कौन सा। का धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। जन्म तो वही सबसे अच्छा है भाई जहां भक्ति की जाए, जहां भक्ति की जाए। किसकी भक्ति की जाए? भगवान की जाए। भगवान से नीचे जो लोग आपको अच्छे मार्ग पर लगाए जाएं, इसीलिए तो कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इन तीन के लिए कहा गया। उसमें सबसे पहले मातृदेवो भव, माँ, दूसरा पिता, माँ, नानी, दादी, बुआ, चाची, ये सब जितनी भी हमारे घर में यादें भी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। ये मातृशक्ति जो आपके साथ हैं उनको नमस्कार। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता, दादा, परदादा, चाचा, ताया, भाई, ये जितने भी पुरुष हैं तो पितृदेवो भव। और तीसरा कहा गया आचार्य देवो भव। आचार्य मीन्स योर गुरु, योर गाइड, ये आपके देवता हैं। तो कहा ये जो जन्म कौन सा अच्छा है? का वो जन्म अच्छा है जिस जन्म में द्विज भक्ति अभंगा, ब्राह्मणों की अखंड भक्ति, देवताओं की अखंड भक्ति, गुरुओं की अखंड भक्ति जिस जन्म में मिले वही जन्म सबसे अच्छा है। इसको आज एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन की गति कैसी है इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। धन की गति, एक बच्चा हॉस्पिटल से रोता हुआ बाहर आया। उसके पास 1 रुपया है, 1 रुपये का एक कॉइन है जो उसकी मुट्ठी में बंद है। उसके पास पैसे नहीं है। उसकी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो नहीं बच पाएगी, और ऑपरेशन में बड़ा पैसा लगना है। छोटा बच्चा नादान डॉक्टरों की बातें सुनता है। एक डॉक्टर ने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़ करके उससे कहा, बेटा तुम्हारी माँ तभी बच पाएगी अगर भगवान की कृपा हो। अब तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, और हॉस्पिटल का रूल है कि पैसे तो देने ही हैं, तो अगर पैसे दिए जाएंगे
ऑपरेशन होगा तभी तुम्हारी माँ बच पाएगी। तो अब ये सब भगवान के भरोसे है, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। मित्रों, बच्चा उस 1 रुपये के सिक्के को लेकर के रोता हुआ एक दुकानदार के पास गया और उसने इस दुकानदार से पूछा, उस शॉपकीपर से पूछा, मेरे पास 1 रुपया है, क्या आपकी दुकान में भगवान मिलेंगे? दुकानदार ने उसको डांट करके भगा दिया। वो अगली दुकान में गया, उसने कहा, मेरे पास 1 रुपया है और मुझे भगवान चाहिए। दुकानदार की समझ में नहीं आया, उस दुकानदार ने उस बच्चे को अपनी दुकान से भगा दिया। ऐसे करते हुए वो बच्चा कई दुकानों में गया, 1 रुपए के बदले भगवान मांगने की इच्छा से कई दुकानों पर चला गया, लेकिन सब ने उसको दुत्कार कर, डरा कर, धमका कर उसके घर वापस भेज दिया। वो बच्चा उस 1 रुपए के सिक्के को लेकर के एक दुकानदार के पास गया। उस बूढ़े दुकानदार के पास जाकर के उसने पूछा, बाबा जी, मेरे पास 1 रुपया है, क्या मुझे इस 1 रुपये में भगवान मिलेंगे? बूढ़े बाबा ने उस बच्चे की तरफ देखा, थोड़ी देर तक चुप रहे। हाँ, मिलेगा। उस बच्चे से वो 1 रुपये का कॉइन लिया और अपने कैश बॉक्स में डाल दिया और एक गिलास फिल्टर का ठंडा पानी उस बच्चे को पीने को दिया और अपने मन में सोचा कि 1 रुपये में तो ये पानी का गिलास ही आएगा। उसके बाद उस दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, आपको भगवान क्यों चाहिए? आप भगवान को क्यों खरीदना चाहते हैं और भगवान को खरीद करके क्या करोगे? अबोध बच्चे ने दुकानदार के इस प्रश्न को सुना तो उसे विश्वास हुआ कि शायद इस दुकान से मुझे भगवान मिलेंगे। उस बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, बाबा, मेरी मां के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लेकर के आती है। आज वो अस्पताल में है, हॉस्पिटल में है। अगर मेरी मां मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। तो क्या वो ईश्वर आपकी दुकान में मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, मैंने कहा मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बैठो और सुनो, ये पानी पियो और तुम्हारी मां कुछ देर में ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में आ गए। उस लेडी का ऑपरेशन हुआ और वो जल्दी स्वस्थ हो गई। हॉस्पिटल का बिल जब उस लेडी के हाथ में आया तो वो गरीब लेडी, वो मां उस हॉस्पिटल के बिल को देख करके घबरा गई, रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए कि कैसे मैं अब इस हॉस्पिटल के बिल को पे करूंगी। लेकिन उस बिल के साथ पीछे एक लेटर भी था, एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे थैंक यू मत बोलना, क्योंकि आपको साक्षात ईश्वर ने बचाया है। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं, माध्यम हूं, जरिया हूं। आपको बचाने वाला भगवान है। अगर धन्यवाद देना चाहती हो तो अपने अबोध बच्चे को दो, अपने इनोसेंट बॉय को, अपने बेटे को धन्यवाद करना, जो 1 रुपया लेकर के नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं और वो ईश्वर मिलेंगे जरूर। इसलिए अपने बेटे को धन्यवाद देना और इसका विश्वास न टूटे, इसका विश्वास न टूटे। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान देने की जरूरत नहीं है। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो आपका 1 रुपया भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, उस बूढ़े आदमी ने उस बच्चे की मां के हॉस्पिटल का सारा बिल दे दिया, लेकिन उस बच्चे के मन से ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति वो विश्वास नहीं टूटने दिया।
उस बच्चे को भी लगा कि भगवान है, और वास्तव में मित्रों भगवान है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, गॉड इज एवरीवेयर। और प्रेम ते हो ही प्रकट में जाना, और वो प्यार से प्रकट हो भी जाता है, पर हमें प्यार करना नहीं आता। तो आज की कथा का जो मीनिंग है, आज के सत्संग का यही मीनिंग है कि अपने अंदर उस परमात्मा के प्रति विश्वास बनाए चलो। इस समय को किसी तरह से आगे बढ़ाते रहो। समय को एक धक्का लगाना है, पुश करना है, और अच्छा समय जल्दी आएगा। अपने प्राणों को, अपने प्यारों को, सबको बचाओ, सबके लिए प्रार्थना रखो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, और सबके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते रहो। हमारे सत्संग का यही उद्देश्य है। और अधिक आप लोगों से क्या कहूं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। इसलिए नहीं लूंगा कि आजकल आटा भी और डाटा भी दोनों खत्म होने लगे हैं। अब फोन में डाटा होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। दिन भर करोगे क्या? हाथ में फोन लेकर के उसको टच करते रहोगे। तो उसके लिए डाटा जरूरी है, पेट के लिए आटा जरूरी है, और आज के सत्संग के लिए टाटा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, और जब भी मिलें तो बड़े उत्साह के साथ मिलें, प्रेम के साथ मिलें, विश्वास के साथ मिलें, और ऐसे मिलें कि जैसे हम एक दूसरे की इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। आप सब लोग स्वस्थ हों, आनंद में हों, भगवान की कृपा आप सब लोगों पर हो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा उद्देश्य है, और जिसमें हम सब लोग मिलकर के आराधना करें। टाइम है ओमकार के उस उच्चारण का। प्लीज क्लोज योर आईज एंड से ओम ऑल टुगेदर प्लीज। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्।